The goal of a successful trader is to make the best trades. Money is secondary. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एक ट्रेडर का गोल होता है बेस्ट ट्रेड लेना। पैसा सेकेंडरी है, पैसा बनेगा, लॉस होगा, स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, टारगेट मिलेगा, ये सब बातें सेकेंडरी है। पहला है कि ट्रेड बेस्ट लेनी है जो मेरे बेस्ट प्लान के हिसाब से हो। बेस्ट ट्रेड लेने का तरीका है टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज। तो दोस्तों अब हम अपने सेकंड लेवल पे आ गए हैं जहाँ पे हम सीखेंगे टेक्निकल एनालिसिस। दोस्तों मेरा नाम है अभिषेक सिक्का, मैं हूँ एक फुल टाइम ट्रेडर एंड इन्वेस्टर और मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने एजुकेशनल चैनल स्टूडेंट्स ऑफ मार्केट में। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है एक बिगिनर के माइंड में जो ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करता है, जब स्टॉक मार्केट में एंट्री करता है, सो हमें सुनने को मिलता है कि टेक्निकल एनालिसिस भी कोई चीज़ होती है और बिगिनर के माइंड में आता है कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होते हैं। तो दोस्तों हम उसी को डिस्कस करने जा रहे हैं आज। व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस? A study of the market action for the purpose of forecasting future price and trends. Market action refer to price, volume and open interest. टेक्निकल एनालिसिस का मतलब है मार्केट एक्शन को पढ़ना, मार्केट एक्शन को जज करना कि मार्केट हमें क्या बताने जा रही है, मार्केट क्या कर रही है, क्या बिहेवियर दिखा रही है, मार्केट में पॉजिटिविटी है या मार्केट में नेगेटिविटी है। मार्केट एक्शन अगर मैं बोलूँ तो मार्केट एक्शन हो गया प्राइस, वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट। प्राइस आप समझते हैं, प्राइस होता है भाव, रेट। किसी भी स्टॉक या इंडेक्स का प्राइस क्या चल रहा है, भाव क्या चल रहा है या रेट क्या चल रहा है। और आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, स्टॉक मार्केट में बहुत फेमस है, एक गुजराती कहावत है, भाव भगवान छे। मतलब प्राइस इज गॉड, जो भाव चल रहा है, जो कीमत चल रही है, वही भगवान है, वही सच्चाई है, चाहे दुनिया में कोई भी कुछ भी कह रहा हो। दूसरी चीज होती है वॉल्यूम। वॉल्यूम मैंने दोस्तों अपने पुराने चैप्टर्स में, बेसिक ऑफ द स्टॉक मार्केट के चैप्टर्स में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि वॉल्यूम क्या होती है, आप लोग वहां जाके समझ सकते हैं। फिर भी मैं बता दूं, वॉल्यूम होता है कि कितने शेयर्स या कॉन्ट्रैक्ट सेल एंड परचेज हो रहे हैं, बाय एंड सेल हो रहे हैं। तो जितने ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स सेल और बाय हो रहे हैं किसी प्राइस पर, मतलब उस प्राइस में पब्लिक का उतना ज्यादा इंटरेस्ट है। दूसरा होता है ओपन इंटरेस्ट। स्टॉक्स में वॉल्यूम को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है और कॉन्ट्रैक्ट्स में, डेरिवेटिव्स में ओपन इंटरेस्ट को ज्यादा वैल्यू दी जाती है। अगेन दोस्तों ये कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट, ये सब बेसिक्स का पार्ट है। मैं अपने पुराने चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ तो मैं इस पे ज़्यादा समय नहीं दूंगा यहाँ पे। जो लोग बिल्कुल नए हैं, जिन्हें बेसिक्स ही नहीं पता, पहले जाकर बेसिक्स को समझिए, फिर टेक्निकल एनालिसिस को समझने आइए। टीए इज ऑल अबाउट, टीए मैं कह रहा हूँ टेक्निकल एनालिसिस को, इन शॉर्ट टीए। टीए इज ऑल अबाउट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट मार्केट इज ट्राइंग टू टेल अस। मतलब अगर मैं नॉर्मल भाषा में कहूँ तो टेक्निकल एनालिसिस का मतलब ये होता है कि हमें समझना है कि मार्केट हमें क्या कहना चाह रही है, क्या बताना चाह रही है, कि मार्केट में किस तरह का व्यू बना हुआ है, किस तरह की मूवमेंट चल रही है। कोई बहुत अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम है या फिर मार्केट में नेगेटिविटी है, मार्केट नीचे गिर रही है, या फिर मार्केट में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई न्यूज़ ही नहीं है, कोई मार्केट बिल्कुल साइडवेज है, कहीं पे कोई दिशा नहीं है। सो वो हमें मार्केट एक्शन या प्राइस एक्शन के थ्रू पता चलता है और उसको ही कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस करना। TA is all about finding pattern in price and taking advantage of that. It helps us develop a point of view on a particular stock or index and help you define the trade in terms of entry price, exit price and risk. दोस्तों मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस का मतलब है कि हम चार्ट में या प्राइस में किसी तरह के कुछ पैटर्न्स ढूंढ रहे हैं, जिन पैटर्न से हमें मार्केट के एक्शन को जज कर सके कि मार्केट हमें क्या बताना चाह रही है, और उन्हीं पैटर्न के बेसिस पे हम डिसाइड करें कि हमें कहाँ पे एंट्री करनी है, कितना रिस्क लेना है ट्रेड में, और कहाँ पर प्रॉफिट बुक करके या लॉस बुक करके हमें एग्जिट करना है। इन सब को जानना, मतलब मैं अगर आपको ब्रीफ करूं, यहाँ पे एक शॉर्ट में पूरी बात एक्सप्लेन करूं, टेक्निकल एनालिसिस इज एवरीथिंग फॉर ट्रेडर। पहले मार्केट को जज करना कि मार्केट किस तरह परफॉर्म कर रही है, फिर उस बात को समझना कि मार्केट हमें कहना क्या चाह रही है, देन उन पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करना जो चार्ट के ऊपर फॉर्म हो रहे हैं, और उन पैटर्न के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बिल्ड करना कि मुझे कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट होना है, कितना रिस्क लेना है, कितना प्रॉफिट लेना है। तो ये कंबाइन कहलाता है टेक्निकल एनालिसिस।
दोस्तों मैं यहाँ पे छोटा सा पोस्ट लेकर उन लोगों को एड्रेस करना चाहूंगा जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं या बिल्कुल बिगनर हैं। स्टूडेंट्स ऑफ मार्केट एक एजुकेशनल चैनल है जो सिखाता है आपको स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग। हमने अपनी सीरीज जर्नी ऑफ अ ट्रेडर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करी है और इसको हम एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। जो लोग बिगनर हैं, अभी बिल्कुल भी नहीं जानते स्टॉक मार्केट के बारे में, मैं चाहूंगा वो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट को रेफर करें और जाकर पहले बेसिक्स समझे। जो लोग बेसिक्स समझते हैं, आज से टेक्निकल एनालिसिस शुरू हुए हैं, सो आप टेक्निकल एनालिसिस समझेंगे हमारे साथ। और एवरी वीक हम 3 वीडियोस पोस्ट करते हैं। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर एजुकेशनल वीडियो का नोटिस मिल सके। और जो लोग जानना चाहते हैं कि ये किस तरह का कोर्स है और क्या क्या सिखाने वाले हैं यूट्यूब के ऊपर, वो मेरी इस वीडियो को रेफर करें जहां मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन दी है कि हम क्या क्या कवर करेंगे इस कोर्स के अंदर। चलिए हम अपने टॉपिक वापस चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस पर और नेक्स्ट समझते हैं क्या है। नेक्स्ट है व्हाई टेक्निकल एनालिसिस। क्यों टेक्निकल एनालिसिस? हमें टेक्निकल एनालिसिस की जरूरत क्या पड़ती है? मतलब ओल्ड स्कूल की बात की जाए, पहले की बात की जाए तो उस टाइम पे टेक्निकल एनालिसिस नहीं होते थे, फंडामेंटल एनालिसिस होते थे। कंपनी की परफॉर्मेंस, कंपनी के अकाउंट्स, कंपनी की बैलेंस शीट, इन सब चीज़ों को स्टडी किया जाता था। टेक्निकल एनालिसिस को स्टडी नहीं किया जाता था। बट व्हाई नाउ हम टेक्निकल एनालिसिस को अब क्यों स्टडी करते हैं, हम क्यों टैली करते हैं, ये आइए हम समझते हैं आगे चलकर। इसके कुछ रीजंस हैं कि हमें टेक्निकल एनालिसिस की जरूरत क्यों पड़ती है। हम वन बाय वन सारे रीजन डिस्कस करेंगे यहाँ पर। सबसे पहला है मार्केट एक्शन डिस्काउंट्स एवरीथिंग। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इफ देयर इज एनी न्यूज इन द मार्केट और स्टॉक इट इज ऑलरेडी डिस्काउंटेड, व्हाटएवर इज हैपनिंग विल रिफ्लेक्ट इन द प्राइस। इसका मतलब यह है कि दोस्तों आप ट्रेड किन बेसिस पे लेंगे? आप ट्रेड न्यूज के बेसिस पे लेंगे। हम रिटेल ट्रेडर तो न्यूज के बेसिस पे ट्रेड ले नहीं सकते। हम जब तक हमारे पास न्यूज आती है वो न्यूज पुरानी हो चुकी होती है। जो बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट में, जो बड़े प्लेयर्स हैं, उनको वो न्यूज पहले ही उनके पास होती है कि क्या होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है, ऑन द बेसिस ऑफ एनी स्टॉक और किसी कंट्री में या किसी इकोनॉमी में जो भी होने वाला है। जो बड़े म्यूचुअल फंड है, पेंशन फंड्स हैं या बड़े नेटवर्क एचएनआईज हैं, उनको पहले से ही पता होता है, उनके पास पहले ही न्यूज़ होती है, इंटरनल न्यूज़ होती है कि क्या होने वाला है, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज है, उनके पास पैसा है, उनके पास कॉन्टैक्ट्स हैं, तो उनके पास न्यूज़ पहले से होती है। तो हम रिटेल ट्रेडर या एक आम आदमी कैसे समझे कि हमें कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है? उसका जवाब ये है कि मार्केट एक्शन डिस्काउंट एवरीथिंग। मतलब अगर कोई न्यूज़ है और वो न्यूज़ पॉजिटिव है, कुछ अच्छा होने वाला है, तो वो आपको प्राइस में पहले ही दिखेगा। क्यों? अगर किसी बड़े फंड के पास कोई न्यूज़ है और वो कहीं पे बाय कर रहा है या सेल कर रहा है, तो वो एक्शन तो चार्ट में दिखाई दे ही जाएगा हमें। अगर बाय कर रहा है तो प्राइस बढ़ने लगेगा, अगर सेल कर रहे हैं वो तो प्राइस गिरने लगेगा। जो भी न्यूज़ होगी वो हमें चार्ट में, प्राइस में रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाएगी और उसी के बेसिस पर हम अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। हमें ज़रूरत नहीं है कि हम न्यूज़ का वेट करें या न्यूज़ सुनकर कोई एक्शन ले या किसी तरह की इनसाइडर ट्रेडिंग करें या किसी से टिप वगैरह लें। यहाँ पर अगर हम चार्ट देख रहे हैं, प्राइस को देख रहे हैं, प्राइस हैज़ एवरीथिंग इन इट, ऑल न्यूज़, एवरी इमोशंस आर ऑलरेडी इन देयर प्राइस। सो प्राइस से हमें पता चल जाएगा कि किसी स्टॉक या इंडेक्स में किस तरह की मूवमेंट हो रही है। अब उसके पीछे रीजन कुछ भी हो दोस्तों मेरी वीडियो नेचर ऑफ मार्केट में मैंने समझाया था कि एक ट्रेडर का मकसद वाई ढूंढना नहीं, एक ट्रेडर का मकसद व्हाट ढूंढना होता है। क्यों हुआ डजंट रियली मैटर, क्या हुआ ये मैटर करता है। मार्केट ऊपर गया या नीचे गया, ऊपर गया तो क्या मैं ट्रेड ले पाया, नीचे आया तो क्या मैं सेल कर पाया, ये मैटर करता है। वो क्यों ऊपर गया, तो स्टॉक क्यों नीचे गया, ये एक रिटेल ट्रेडर का काम नहीं है। रिटेल ट्रेडर का काम है रिएक्ट करना प्राइस की मूवमेंट पे। और ऑल द न्यूज़ आर ऑलरेडी डिस्काउंटेड इन द प्राइस। मतलब जो भी बाजार में बातें चल रही हैं, न्यूज़ चल रही हैं, वो ऑलरेडी प्राइस में हो चुकी हैं। लोगों को ऑलरेडी पता है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स या फंड्स होते हैं, और वो लोग ऑलरेडी एक्ट कर चुके हैं उस न्यूज़ पे। और वो एक्ट हमें कहाँ दिखाई देगी? वो एक्ट हमें दिखाई देगी प्राइस के अंदर, टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगा कि मेरी लास्ट वीक मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाई हैं नेचर ऑफ द मार्केट
एंड लो ऑफ द मार्केट। ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हैं, एक इन्वेस्टर बनना चाहते हैं। सो इन बेसिक्स को जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूँगा आप उन वीडियोस को देखें, उन वीडियो से आपकी मार्केट को देखने की नज़रिया, मार्केट को देखने की समझ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। दूसरा दोस्तों, आप लोग वीडियोस देखते हैं, समझते हैं, कमेंट्स भी करते हैं, बट लाइक नहीं करते हैं। मैं चाहूँगा कि दोस्तों आप वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। आपको लग रहा है कि मैं कुछ आपको बता रहा हूँ, आपको कुछ वैल्यू मिल रही है, कुछ सीखने को मिल रहा है। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें। चलिए फिर आगे चलते हैं। ठीक है, पहली बात तो हमने समझ ली, हमें टेक्निकल एनालिसिस की जरूरत क्यों है, क्योंकि मार्केट एक्शन डिस्काउंट्स एवरीथिंग। मार्केट के एक्शन हर बात को डिस्काउंट कर देता है। अगर हम टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करें तो हमें किसी तरह की न्यूज़ या टिप वगैरह की जरूरत नहीं है। मतलब हम बराबर ग्राउंड पे खड़े होंगे, बराबर लेवल पे खड़े होंगे उन बड़े म्यूचुअल फंड्स और उन बड़े इन्वेस्टर्स के साथ जिन लोगों के पास पावर है, जिन लोगों के पास रिसोर्सेज है एक्ट करने के लिए किसी न्यूज़ पर, क्योंकि उनको न्यूज़ पहले मिल जाती है। हमें तो न्यूज़ पहले नहीं मिलेगी, लेकिन हमें दिख जाएगा कि न्यूज़ मिलकर वो लोग क्या एक्शन ले रहे हैं और वो एक्शन हमें दिखाई देगा प्राइस के। सेकेंड क्वेश्चन है, मार्केट मूव्स इन अ ट्रेंड। दोस्तों ट्रेंड्स का बेसिक मैं पहले बता चुका हूं, बट यहाँ पे मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ट्रेंड्स क्या होते हैं। हमारी मार्केट में 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड। सबसे पहले हम अप ट्रेंड को समझते हैं। यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पे चार्ट पे एक अप ट्रेंड को देख रहे हैं इस पिक्चर के अंदर, इसमें प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। अप ट्रेंड का मतलब होता है हायर हाई एंड हायर लॉस। मैं आपको समझाता हूं यहाँ पे। जैसे देखिए, यहाँ पे मार्केट ने, ये एक मार्केट का लो है और यहां से निकल के मार्केट ने एक, यहां से मार्केट चला और मार्केट ने यहाँ पे एक हाई बना लिया। ये हाई हो गया। अब मार्केट वापस नीचे आया, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा, यहाँ पे बाय करते आ रहे होंगे, कुछ लोग प्रॉफिट भी बुक करेंगे। सब लोग बहुत लंबा होल्ड नहीं करते हैं, कुछ लोग जल्दी प्रॉफिट बुक करते हैं जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, प्रॉफिट बुक करने के बाद बाजार नीचे आया, नीचे आने के बाद प्राइस ने यहाँ पे एक लो लगाया। बट ये जो लो है ये हायर लो है। हायर लो मतलब ये जो लो है वो इस वाले लो से, जो फर्स्ट लो था, इससे ऊपर जाकर बना है, तो ये हायर लो हो गया। उसके बाद प्राइस दोबारा मूवमेंट करना शुरू किया, दोबारा मूवमेंट करके ऊपर गया तो एक और हाई बनाया यहाँ पे। अब ये वाला हाई इस वाले, अब ये वाला हाई इस वाले हाई से ऊपर बना है, मतलब ये हायर हाई हो गया। जब कोई स्टॉक या इंडेक्स एक प्राइस मूवमेंट दिखाता है जिसमें वो चलता है, एक लो बनाता है, एक हाई बनाता है, देन एक लो बनाता है, बट जो लो बनाता है वो पिछले लो से ऊपर बनाता है, मतलब उसे कहते हैं हायर लो। और जब नया हाई बनाता है तो पिछले हाई से ऊपर बनाता है। जब नया हाई बनाता है तो पिछले हाई से ऊपर बनाता है, उसे कहते हैं हायर हाई, और इसी को कहते हैं दोस्तों अप ट्रेंड। मतलब ये स्टॉक अप ट्रेंड के अंदर चल रहा है। दोस्तों आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हम इन चीज़ों को चार्ट पे बहुत अच्छी तरह से समय देकर, आई थिंक इन ट्रेंड को समझाने के लिए मैं 1 या 2 सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अभी क्योंकि हम टेक्निकल एनालिसिस को स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका बेसिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और हमारा मोटिव यहाँ ट्रेंड्स को जानना नहीं, हमारा मोटिव, हम एक क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं यहाँ पे। वो क्वेश्चन है व्हाई टेक्निकल एनालिसिस, और उसमें हम देख रहे हैं कि प्राइस मूव्स इन अ ट्रेंड, और प्राइस अगर ट्रेंड में मूव करता है तो हमें पता होना चाहिए कि ट्रेंड्स कौन से होते हैं। पहला हमने ट्रेंड समझा अप ट्रेंड, जिसमें लोअर लो बन रहा है एंड हायर हाई बन रहा है, मतलब प्राइस अपने पुराने लो को रिस्पेक्ट कर रहा है और अपने हाई को तोड़ रहा है, मतलब उसकी दिशा ऊपर की तरफ है, तो उसे कहेंगे अप ट्रेंड। ये आपका आ गया डाउन ट्रेंड, इट इज अपोजिट। इसमें क्या हो रहा है, इसमें अब ये एक हाई बना, ठीक है, और बाजार यहाँ से नीचे आया, यहाँ से सेलिंग शुरू हुई और यहाँ पे एक लो बन गया। दोस्तों मेरी ड्राइंग के लिए सॉरी, इतनी अच्छी नहीं है मेरी ड्राइंग। ये लो बनाया है यहाँ पे एक, ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे जिन लोगों ने सेल किया होगा या जिन लोगों को यहाँ पे सस्ता लग रहा हो, उन लोगों ने खरीदना शुरू किया और एक ये नया हाई बनाया। बट ये जो हाई है ये लोअर हाई है। इसका मतलब ये हाई, ये वाला हाई इस वाले हाई से, जो फर्स्ट हाई है उससे नीचे बना है, तो लोअर हाई हो गया। अब उसके बाद जब ये नीचे गिरना शुरू हुआ तो इसने एक लोअर लो बनाया। मतलब ये जो लो है ये पिछले वाले लो से नीचे है, तो इसी को कहते हैं डाउन ट्रेंड। जब प्राइस चले, नीचे आए, फिर ऊपर जाए, लेकिन पिछले हाई को क्रॉस ना करे, उससे पहले ही गिरना शुरू हो जाए और उससे पिछले लो को क्रॉस करके एक लोअर लो बनाते, इसी को कहते हैं डाउन ट्रेंड। अगेन मैंने आपको बताया, इसको हम चार्ट्स पे घंटों देखेंगे, ये मैंने आपको शॉर्ट में समझाया है। इसका मतलब ये है कि मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रहा है और वो कहलाता है डाउन ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड दोस्तों, प्राइस एक्चुअली में कहीं मूव नहीं कर रहा है। दो लाइंस देख रहे हैं आप, इतनी स्ट्रेट लाइंस नहीं होती है, एक जोन होता है जहां पर मार्केट, यहाँ पे मार्केट शुरू हुआ, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। मतलब मार्केट में एक लेवल पे आके लोगों को लगता है कि प्राइस सस्ता हो गया है तो लोग बाय करना शुरू कर देते हैं। मार्केट को एक लेवल पे आके लोगों को लगता है कि प्राइस महंगा हो गया है तो लोग सेल करना शुरू कर देते हैं। तो प्राइस एक्चुअली में कहीं नहीं जा रहा है, वो एक रेंज में मूव कर रहा है। इसी को कहते हैं कि मार्केट साइडवेज है या कंसोलिडेशन के अंदर है। सो हमने यहाँ पे समझा मोटे मोटे 3 ट्रेंड्स होते हैं हमारे, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड। अब आप समझ गए। अब मेरा कहने का यहाँ मतलब है, हम अपने क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं व्हाई वी नीड टेक्निकल एनालिसिस। तो उसमें पहला हमने जाना कि मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, मतलब हमें मार्केट में किसी तरह की कोई न्यूज़ की जरूरत नहीं है, वो हमें प्राइस में दिख जाता है। सेकंड, प्राइस मूव्स इन अ ट्रेंड। सो प्राइस एक ट्रेंड में ही चलते हैं। आपने अप ट्रेंड देखा तो अप ट्रेंड में चलेंगे, डाउन ट्रेंड में चलेंगे, और साइडवेज ट्रेंड चल रहा है तो उसमें काफी समय बिताएंगे, उसी में मूव करते रहेंगे। सो यहाँ पे विदाउट ट्रेंड देयर इज नो मीनिंग ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। मतलब दोस्तों, बिना ट्रेंड के कोई टेक्निकल एनालिसिस का मतलब ही नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस मैंने आपको समझाया, इसका मतलब होता है कि मार्केट एक्शन को समझना, ये समझना मार्केट हमसे क्या कहना चाह रही है और उसके हिसाब से पैटर्न को पढ़ना और उसके हिसाब से ट्रेड लेना, एंट्री, एग्जिट, लॉस, रिवॉर्ड, ये सब डिसाइड करना। बट अगर हम ट्रेंड ही नहीं समझते तो हम पैटर्न कहाँ से समझेंगे। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और हम नेगेटिव पैटर्न ढूंढ रहे हैं तो हम फंस सकते हैं। मार्केट डाउन ट्रेंड में है और हम पॉजिटिव पैटर्न ढूंढ रहे हैं तो हम फंस सकते हैं। सो मार्केट में ट्रेंड को समझना बहुत जरूरी है। ट्रेंड से ही टेक्निकल एनालिसिस बनते हैं। ट्रेडर्स गोल मस्ट बी टू फाइंड द ट्रेंड at its early stage and get in the trend in same direction। मतलब ये है कि किसी ट्रेडर को उसके अर्ली स्टेज में जब ट्रेंड फॉर्म हो रहा होता है, मतलब जब अगर आप अप ट्रेंड है, जब पहली बार चार्ट में आपको हायर हाई एंड लोअर हाई दिखना शुरू हो जाए, तो आप समझ लीजिए कि मार्केट में एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है और आपको जितना जल्दी हो सके उस ट्रेंड को रिकग्नाइज कर कर, उस पैटर्न को रिकग्नाइज कर कर उसके अंदर एंट्री लेनी है और उसी पैटर्न के हिसाब से आपको एक अपना लॉस डिसाइड करना है और अपना एक एग्जिट पॉइंट भी डिसाइड करना है कि आप कहाँ पे प्रॉफिट लेकर निकल जाएंगे। सो यही ट्रेडर का काम होता है। और ये सारे काम कैसे पूरे होते हैं? टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू। अदरवाइज एक ट्रेडर को क्या पता कोई स्टॉक में कहाँ घुसूं, कहाँ निकलूं, वो सब के लिए टेक्निकल एनालिसिस करने पड़ते हैं और इसलिए एक ट्रेडर को ट्रेंड समझने की जरूरत होती है। अ ट्रेंड इन मोशन मोस्ट लाइकली टू कंटिन्यू देन रिवर्स। इसका मतलब ये है दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेड सिर्फ इस बात पे लेते हैं कि अरे ये स्टॉक बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ, ये गिरेगा। या कई लोग किसी स्टॉक में लॉन्ग इसलिए करते हैं कि ये स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर गया, अब मैं इसको लॉन्ग कर देता हूँ। लेकिन अगर कोई स्टॉक या इंडेक्स में कोई ट्रेंड बना हुआ है और वो अगर उस ट्रेंड के साथ ऊपर जा रहा है या ट्रेंड में ही नीचे आ रहा है, तो उसमें अपोजिट ट्रेड लेना बेवकूफ़ी है दोस्तों। बिकॉज ट्रेंड इन मोशन इज मोस्ट लाइकली टू कंटिन्यू देन रिवर्स। इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई ट्रेंड मोशन में है, अगर कोई ट्रेंड बाजार का चलता जा रहा है, बाजार में अब ट्रेंड बना हुआ है, ऊपर ही ऊपर जा रहा है, तो चांसेस है कि वो कंटिन्यू करेगा जब तक कि वहां पे कोई फोर्स उसे ना रोक दे। कोई बड़ी गिरावट, कोई बड़ी नेगेटिव न्यूज़ या किसी तरह का किसी फंड का एक्शन, कोई और कोई भी रीजन की वजह से जब तक वो मोशन रुक ना जाए,
जो स्पीड, जो मोमेंटम बढ़ा हुआ है, जब तक वो रुक ना जाए तब तक वो कंटिन्यू रहेगा, रिवर्स नहीं करेगा। हर अपटिक में, हर उछाल में सेलिंग नहीं करी जाती है, वो समझदारी नहीं होती है। एक इन्वेस्टर कर सकता है, उसने 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया था, उसको एक बहुत बड़ा उछाल मिल गया, वो बेच के अपना प्रॉफिट बुक कर सकता है। लेकिन एक ट्रेडर ऐसा नहीं करता। ट्रेडर तो ट्रेंड के साथ चलता रहता है, क्योंकि जब तक ट्रेंड चलता रहेगा वो प्रॉफिट कमाता रहेगा। जिस दिन ट्रेंड रिवर्स होगा एक बार लॉस देना पड़ेगा, लेकिन जो 8-10 बार प्रॉफिट कमाया है उसके सामने वो लॉस छोटा होगा। इसलिए ट्रेंड के साथ रहना चाहिए, और ट्रेंड की यही कैरेक्टरिस्टिक है, जब एक बार ट्रेंड बनता है तो लंबे समय तक चलता है, बहुत जल्दी खत्म नहीं होता। बहुत जल्दी खत्म हो जाए ट्रेंड तो एक्चुअली वो ट्रेंड बना ही नहीं, वो आप समझ लीजिए कि हम मार्केट को पढ़ नहीं पाए, या वो ट्रेंड धोखा बन गया, फॉल्स ट्रेंड बन गया। कई बार फॉल्स ट्रेंड्स भी बनते हैं, और ये एक ट्रेडर की लाइफ का पार्ट है, उन्हें इन चीज़ों को भी झेलना पड़ता है। इसी को कहते हैं कि ट्रेडर को लॉस भी लेने पड़ते हैं, क्योंकि कई बार फॉल्स ट्रेंड्स बनते हैं, हम एंट्री करते हैं लेकिन हमें लॉस हो जाता है। लेकिन हमें हमारा लॉस टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर डिसाइड रखते हैं कि हम मैक्सिमम इतना लॉस लेंगे, इससे ज़्यादा लॉस हम नहीं लेंगे। इसी तरह से, इसलिए हम ट्रेडर कहलाते हैं, इसी तरह से हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, आप समझ गए यहाँ पे वाई टेक्निकल एनालिसिस, पहला रीजन मार्केट एक्शन डिस्काउंट्स एवरीथिंग। जो हमें प्राइस में एक्शन दिखता है वो सारी न्यूज़ इसको डिस्काउंट कर देता है। दूसरी चीज, मार्केट मूव्स इन अ ट्रेंड। ट्रेंड को समझने के लिए हमें टेक्निकल एनालिसिस करने पड़ते हैं, और उन्हीं बेसिस पे एक ट्रेडर अपनी ट्रेड डिसाइड करता है। नेक्स्ट क्या है, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। टेक्निकल एनालिसिस डिपेंड अपॉन ह्यूमन साइकोलॉजी विच नेवर चेंज। देखिए, ये जो प्राइस पे बिहेवियर दिखता है ना, हम जो चार्ट्स में देखते हैं, ट्रेडर्स जो प्राइस में देखते हैं, वो एक्चुअली ह्यूमन बिहेवियर ही तो है, ह्यूमन साइकोलॉजी तो है। उन प्राइस को डिराइव कौन कर रहे हैं? हम ह्यूमन जब बाय और सेल करते हैं तभी वो प्राइस ऊपर या नीचे जाता है। सो जो प्राइस होता है वो हमारे इमोशन से ही डिसाइड होता है, हमारी साइकोलॉजी से डिराइव होता है। और जो पैटर्न्स बने हैं, टेक्निकल एनालिसिस बने हैं, ये सब बने हैं ह्यूमन इमोशंस के बेसिस पे, ह्यूमन साइकोलॉजी के बेसिस पे। इसलिए ये गलत नहीं होते, क्योंकि हजारों साल से ह्यूमन का इमोशंस वही है, तरीके बदल जाते हैं। इंसान शुरू से उन्हीं चीज़ों के लिए लड़ता आ रहा है, पैसा, ज़मीन। इंसान को पता है कि वॉर डिस्ट्रक्टिव होती है, वॉर से सबका नुकसान होता है, बट फिर भी देखिए आज भी वॉर्स होती हैं रशिया यूक्रेन के बीच में, क्योंकि ह्यूमन नेचर है लड़ना, ह्यूमन नेचर है टेरिटरी पाना। ठीक है, उसमें उसकी इमोशंस है। रशिया का अपना स्टैंड है, वो कहता है कि उसने अपनी सेफ्टी के लिए किया है, मतलब अपने सर्वाइवल के लिए वॉर करी है, मतलब उसने अपने डिफेंस में ये वॉर करी है। वेस्ट वर्ल्ड का कहना है कि रशिया ने वॉर ग्रीड में करी है, ग्रीड के इमोशन में वो यूक्रेन को हथियाना चाहता है। वो अपने अपने व्यूज़ है, लेकिन ये है तो ओल्ड ह्यूमन इमोशंस जो पहले से चलते आ रहे हैं। अब तरीके बदल गए हैं, आज भी लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी तो फूड ही है। अब ठीक है, दुनिया में फूड काफ़ी है, पैसा काफ़ी आ गया है। सो पहले नहीं था ऐसा, पहले फूड के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, तो फूड ही लग्जरी था। अब फूड हमारा आसानी से मिल जाता, तो हमारी चीज़ें और लग्जरी है। मोबाइल फ़ोन, कार्स, हाउस, पार्टीज़, आजकल ये लग्जरी हो गया है। सो इसी तरह से जो हमारी टेक्निकल एनालिसिस है ये ह्यूमन साइकोलॉजी पे ही बेस्ड है। उसी के हिसाब से ही, ये ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से ही पैटर्न्स बनते हैं, और उन्हीं इसलिए ये वर्क करते हैं क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी कभी चेंज नहीं होती है। धोखा दे देते हैं, प्रैक्टिकली धोखा भी नहीं देते। हम कई बार पढ़ने में उसे गलती कर देते हैं, या कई बार जल्दबाजी कर देते हैं, वो दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो, बट दे वर्क्स। एटलीस्ट 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स टेक्निकल एनालिसिस वर्क करते हैं अगर प्रॉपर्ली स्टडी किया हो तो। पैटर्न रिकॉग्नाइज्ड ओवर 100 years ago आर स्टिल रेलेवेंट। वही बात है दोस्तों, ये सारे पैटर्न आज नहीं बने हैं, ये बहुत पुराने पैटर्न्स हैं, 100 years के आसपास से चलते आ रहे हैं। इनकी पैटर्न्स की और ये कैंडल स्टिक की शुरुआत जापान में हुई थी। जापान से फिर कुछ अमेरिकन्स ने इनको फाइंड आउट किया, और वहाँ से चलते चलते बाकी दुनिया में ये पैटर्न्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, टेक्निकल एनालिसिस इंट्रोड्यूस हुए हैं। सो ये बहुत पुराने हैं, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से चलते आ रहे हैं, और ये आज भी रेलेवेंट है, इसलिए ये वर्क करते हैं। एंड वी ट्रेडर कैन डिपेंड अपॉन दिस टेक्निकल एनालिसिस। Even in normal life, we always take reference of past data to predict the future.
देखिए हम बिज़नेस करते हैं, हम कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो हम देखते हैं हमारा लास्ट ईयर किस मंथ में कितनी ज़्यादा सेल हुई थी। सो हम प्लान करते हैं कि हम उतना उस मंथ के लिए ज़्यादा माल स्टोर करके रखें अपने स्टोरेज में। कोई गारंटी तो नहीं है ना नेक्स्ट ईयर भी उसी मंथ में ज़्यादा सेल होगी, बट हम करते हैं क्योंकि हम पुराना डेटा हमें दिखा रहा है कि ऐसा होगा। गवर्नमेंट देख लीजिए, गवर्नमेंट कुछ प्लान करती है, कुछ अगर गवर्नमेंट इलेक्शंस लड़ती है, सो वो अपना डेटा निकालती है कि लास्ट ईयर कहाँ उन्हें ज़्यादा वोट मिले थे, कहाँ उन्हें कम वोट मिले थे, किस कास्ट ने उन्हें ज़्यादा वोट दिए थे, किस रीजन ने उन्हें ज़्यादा वोट दिए थे, उस हिसाब से वो अपनी स्ट्रेटजी प्लान करती है। अब ऐसा तो नहीं, ऐसा कोई गारंटी तो है नहीं सेम होगा, बट वर्क तो उसी हिसाब से किया जाता है। अगर हम रोज ऑफिस जा रहे हैं और हम ड्राइव करके जा रहे हैं और हमें कहीं पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल रहा है, सो नेक्स्ट डे हम ट्राई करेंगे कि क्या हम उस रोड को अवॉइड कर सकते हैं, क्या कोई और ऑल्टरनेट रास्ता है। कोई गारंटी थोड़ी है आज उस रोड पे ट्रैफिक मिलेगा ही, बट हम पास्ट डेटा से एनालाइज कर फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं। यही ह्यूमन नेचर है और इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस वर्क करते हैं दोस्तों। काउंटर एनालॉजी मतलब अब सब लोग तो टेक्निकल एनालिसिस के फेवर में नहीं होंगे। दुनिया में ऐसा तो कुछ भी नहीं है जिसमें सारी दुनिया एग्री करती हो। कुछ लोग उसके अगेंस्ट भी है। सुन लो क्या बातें हैं वो भी सुन लेते हैं। ऐसा तो नहीं है कि इग्नोर करना चाहिए। स्टॉक मार्केट में कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट तो होता नहीं है, ग्रे एरिया होता है। मतलब हर चीज कोई 100% सही नहीं होती और कोई भी चीज 100% गलत भी नहीं होती। हाउ पास्ट प्रेडिक्ट द फ्यूचर्स, ये लोगों का कहना है कि हाउ पास्ट प्रेडिक्ट द फ्यूचर्स। बात इनकी सही है, बट मैंने आपको अभी समझाया, पिछले ही शीट में समझाया कि हम पास्ट फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं करता है दोस्तों, बट इट इज अवर जॉब टू चेक द पास्ट एंड ट्राई टू एक्ट इन द फ्यूचर। हम गलत हो सकते हैं, 100% नहीं है, प्रेडिक्शंस नहीं है, बट पास्ट के डेटा से हम फ्यूचर के लिए स्ट्रेटेजी बनाते हैं और प्लान करते हैं। दूसरा, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। इनका कहना है कि जिन लोगों की ट्रेड चल जाती है वो लोग पैटर्न निकाल देते हैं, और सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी की बात है कि हाँ मेरी ट्रेड चलेगी तो मैं कहती हाँ ये पैटर्न चलता है। वो बात भी ठीक है। स्टॉक मार्केट में एक्चुअली सबके लिए सब कुछ वर्क नहीं करता, सबके लिए अलग अलग चीजें वर्क करती हैं। लास्ट वीक मैंने एक वीडियो बनाई है, हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू बिकम अ फुल टाइम ट्रेडर। उसमें मैंने बताया है कि 3 साल का वक्त क्यों और कैसे लगता है एक ट्रेडर को फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। इसलिए क्योंकि उसे समझना पड़ता है कि मेरे लिए क्या वर्क करता है। अगर कुछ आपके लिए वर्क करता है सो वो आपके टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट बन गया, आप उस हिसाब से ही अपनी ट्रेड लेंगे। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी सही बात है, बट वो वर्क करती है दोस्तों, और हमारे लिए कुछ वर्क करता है तो डजंट मैटर। अगर हमारा पैसा बन रहा है, हमें रेगुलर इनकम बन रही है, अच्छा पैसा कमा रहे हैं तो बढ़िया है। जब वो वर्क करना बंद करेगा, नहीं प्रॉफिट देगा, तो हम कुछ और प्लान करेंगे, बट अभी तो वर्क कर रहा है। तो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी यहाँ पे बात सही है काउंटर पार्टी की, बट हमारे लिए काम तो करती है वो। रैंडम वॉक थ्योरी मतलब ये है कि ये सब रैंडमली बनाई हुई बातें हैं टेक्निकल एनालिसिस, ऐसा कुछ होता नहीं है। अब उसमें मैं और डिटेल में जाऊंगा। जिनको टेक्निकल एनालिसिस नहीं समझ में आते हैं, जो लोग नहीं फॉलो करते हैं, तो छोड़ दे, वो उसके पीछे भागना ही क्यों है। सबके लिए सब कुछ तो होता नहीं है। मेरे लिए वर्क करते हैं, आई लव देम, आई फॉलो देम, मेरे लिए ब्रेड बटर ही वही है। मैं टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ही अपनी ट्रेडिंग करता हूँ, तो मेरे लिए तो उससे बड़ा कुछ है ही नहीं। मेरा तो बिजनेस का पार्ट है टेक्निकल एनालिसिस, तो मुझे अच्छे लगते हैं। कुछ लोग फंडामेंटल एनालिसिस करके अपना काम करते हैं, कुछ लोग डेटा पढ़ते हैं, कुछ लोग न्यूज़ टिप्स के हिसाब से ट्रेड लेते हैं। अगर उनके लिए वो वर्क कर रहा है तो दैट इज गुड फॉर देम, बट रियलिटी में एक ट्रेडर का काम टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे ट्रेड करना होता है। ये मोटी मोटी बात है। सक्सेस टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे मिलती है दोस्तों, ये आप नोट कर लीजिए। कोई आपको टिप न्यूज़ कभी सक्सेसफुल नहीं बना सकती, और वो तो न्यूज़ और टिप तो बर्बादी का घर है दोस्तों। टिप वगैरह के चक्कर में मत पड़ा करो यार। पता नहीं इतने सारे लोग मुझे फ़ोन वगैरह आते हैं आज भी लोगों के कि सर कोई शेयर बता दो, या मार्केट में कल क्या होगा, परसों क्या होगा। अरे यार मुझे नहीं पता है दोस्तों, मुझे पता होता तो मैं सारा पैसा अपना जितना भी आज तक का है सब इकट्ठा करके उस शेयर में ना लगा देता। किसी को नहीं पता है मुझे क्या। तो इन टिप्स वगैरह के चक्कर में ना पड़े, टेक्निकल एनालिसिस करें। प्राइस में सब कुछ पता चलता है, प्राइस सब बता देता है, प्राइस को फॉलो कीजिए। वाई किसी एक इंसान को फॉलो करना। प्राइस करोड़ों अरबों लोगों का फीलिंग्स आपको दिखा रहा है,
करोड़ों अरबों लोगों की जजमेंट आपको दिखा रहा है, उस प्राइस को फॉलो कीजिए। किसी एक बंदे की टिप से आपको क्या मिल जाएगा? तो इसलिए प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस इज द किंग इन द स्टॉक मार्केट, यू मस्ट फॉलो दैम। एक छोटा सा यहाँ पे देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। दोस्तों ये वैसे मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है पीछे इनकी, अब जिन लोगों ने बेसिक्स नहीं पढ़े हैं वो मेरी वीडियोस पिछली देखिए, उनको सारे बेसिक्स की डिटेल मिल जाएगी। बट मैं यहाँ थोड़ा सा बताऊंगा फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। फंडामेंटल एनालिसिस होता है कि आप स्टडी कर रहे हैं किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, कंपनी के मैनेजमेंट प्रोसेस को, उस कंपनी की इंडस्ट्री को, मतलब आप कहीं ना कहीं एक क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं। बिजनेस को समझ रहे हैं, आपको लग रहा है बिजनेस अच्छा है, बिजनेस में ग्रोथ है और अगले 10, 15, 20 साल चलेगा अच्छे से, वहां आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसे कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस करना। और बहुत अच्छा होता है एक इन्वेस्टर के लिए, एक इन्वेस्टर को फंडामेंटल एनालिसिस करके ही अपने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। दूसरी तरफ टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? A study of market action with the help of chart pattern and indicator for the purpose of forecasting future price and trends. यहाँ पे आप प्राइस को रीड करते हैं, प्राइस के एक्शन को रीड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट पैटर्न्स एंड इंडिकेटर्स, और फिर डिसाइड करते हैं कि इस स्टॉक का या इंडेक्स की मूवमेंट नेक्स्ट ऊपर की साइड हो सकती है, नीचे की साइड हो सकती है, या मुझे किस तरह की ट्रेड लेनी है, किस तरह का ट्रेंड चल रहा है बाजार में, वो कहलाता है टेक्निकल एनालिसिस। देखिए टेक्निकल एनालिसिस दोस्तों शॉर्ट टर्म होता है, फंडामेंटल एनालिसिस लॉन्ग टर्म होते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस रातों रात चेंज नहीं होते हैं किसी भी स्टॉक के। अगर कोई स्टॉक में अच्छी बिजनेस है, अच्छी बैलेंस शीट है, अच्छी कमाई है, कंपनी का माल मार्केट में चलता है, आप बड़ी बड़ी कंपनी अपने आसपास देखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर देख लीजिए, नेस्ले देख लीजिए, रिलायंस देख लीजिए, इन सबके प्रोडक्ट, टाटा देख लीजिए, इन सबके प्रोडक्ट आपको सालों से दिखते आ रहे हैं बाजार के अंदर। तो उनके एनालिसिस, उनके फंडामेंटल्स इजीली चेंज नहीं होते हैं, ये सब लॉन्ग टर्म की बातें होती है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस देखा जाता है और प्राइस हर सेकंड चेंज हो रहा है, इसलिए ये शॉर्ट टर्म एनालिसिस होते हैं। आप शॉर्ट टर्म एनालिसिस, आप शॉर्ट टर्म एक ट्रेडर हैं, मतलब आप कुछ दिनों से कुछ हफ्तों या कुछ मैक्सिमम कुछ महीनों के लिए ट्रेड करते हैं, तो आपको टेक्निकल एनालिसिस पे आप डिपेंड रह सकते हैं। अगर आप 5 साल 10 साल के लिए ट्रेड लेना चाहते हैं तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस तो चाहिए और साथ में टेक्निकल एनालिसिस भी मिल जाए तो बात ही क्या है, उससे बढ़िया तो कुछ हो नहीं सकता है। तो आप दोनों को मिला सकते हैं, बट तब फंडामेंटल एनालिसिस चाहिए ही चाहिए। और शॉर्ट टर्म के लिए आप टेक्निकल एनालिसिस पे प्योरली आंखें बंद कर टेक्निकल एनालिसिस पे डिपेंड होकर ट्रेड ले सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे सवाल आता है विच इज बेटर, मतलब टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस में से कौन सा बेटर है, क्या बेटर है? ट्रेडर नीड्स टू हेवली रिलाई ऑन टेक्निकल एनालिसिस। देखिए ट्रेडर को तो जो रोजमर्रा में ट्रेडिंग करता है, जो रोज ट्रेडिंग करता है, उसको तो टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर हेवली डिपेंड रहना पड़ता है दोस्तों। वो फंडामेंटल के बेसिस पे ट्रेड नहीं कर सकता। मैं फंडामेंटल के बेसिस पे ट्रेड नहीं करता, मैं इन्वेस्ट करता हूँ और मैंने सालों पहले कई सालों के लिए फंडामेंटल के ऊपर कई स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है और दैट्स इट। मैं टेक्निकल पे रिलाई करता हूँ, एक ट्रेडर को टेक्निकल पे ही रिलाई करना होता है, फंडामेंटल पे रिलाई कर शॉर्ट टर्म ट्रेड्स नहीं होती है। नॉलेज ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस कैन गिव यू एन एज। हाँ, अगर आप स्टॉक में ट्रेड करते हैं और आपके फंडामेंटल भी समझ में आते हैं तो आपको एक एज मिल जाता है अपनी ट्रेडिंग में कि हाँ, मुझे टेक्निकल तो मैं समझता हूँ, साथ साथ मुझे फंडामेंटल भी पता है, मतलब कंपनी के रिजल्ट्स भी स्ट्रांग है, बिजनेस भी स्ट्रांग है और चार्ट पे भी कंपनी स्ट्रांग दिख रही है। अब आप बाय करेंगे, अब आप ट्रेड लेंगे, सो आपके पास एक एज होगा, आपको पता होगा कि मुझे जल्दी निकलना नहीं है, मुझे रुकना है क्योंकि कंपनी के बिजनेस बहुत स्ट्रांग है। या आपको पता होगा कि कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, कंपनी का राइट प्राइस आप फंडामेंटली भी जज कर पाओगे, टेक्निकली जज कर पाओगे, एंड दोनों के हिसाब से जज करोगे तो आपकी ट्रेड दूसरों के ट्रेड से बेटर होगी, यह कहा जा सकता है। बट शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए आप अगेन टोटली टेक्निकल एनालिसिस पर डिपेंड रह सकते हैं। Start trading with technical analysis and include fundamental later for the long term trades or investment. मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेड्स कर रहे हैं तो आप टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू करिए, लेकिन जैसे जैसे पैसा कैपिटल बढ़ता जाता है तो आदमी शॉर्ट टर्म ट्रेड नहीं करता,
रोज रोज इतने बड़े पैसे को मैनेज करना इजी नहीं होता। वो लॉन्ग टर्म ट्रेड्स प्लान करता है, स्टॉक में इन्वेस्ट करना प्लान करता है। तो आप धीरे धीरे टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ फंडामेंटल एनालिसिस को भी समझिए। फंडामेंटल एनालिसिस थोड़ा समझना एक अकाउंट्स वाली जॉब बन जाती है, एक फाइनेंस समझने वाली जॉब बन जाती है। हर कोई नहीं कर पाता, हर कोई टेक्निकल भी नहीं कर पाता है। तो आप देखिए आपको क्या समझ में आता है। आप टेक्निकल समझ पाते हैं, बहुत अच्छा है, ट्रेड कीजिए। आप फंडामेंटल समझ पाते हैं, बहुत अच्छा है, छोड़ दीजिए ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग की तरफ फोकस कीजिए। आप दोनों समझ पाते हैं, बहुत बढ़िया, आप कुछ भी कीजिए, यू आर द किंग। आप दोनों को अच्छी तरह समझते हैं और डिसिप्लिन्ड है, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर आप अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। सो इससे अच्छा आपके लिए कुछ भी नहीं है। सो दोस्तों, आज हमने जाना टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक्स को, कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, क्यों करना चाहिए हमें, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और लोग इसके अगेंस्ट क्या कहते हैं। ये भी थोड़ा सा देखा हमने, थोड़ा सा जाना। आज के टॉपिक में इतना ही है, बट दोस्तों हम अब अपने सेकंड लेवल में आ चुके हैं। हम बेसिक्स के ऊपर आ चुके हैं और टेक्निकल एनालिसिस को पढ़ रहे हैं। तो मैं चाहूंगा दोस्तों आप फोकस करें, पेन पेपर लेकर समझें। जितना अच्छे से टेक्निकल समझेंगे आप उतने अच्छे ट्रेडर बनेंगे। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो से वैल्यू मिली है, सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आज की वीडियो में इतना ही। हैव अ नाइस डे अहेड।